दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ये धरती आज कितने राज समेटे हुए हैं, जिसे पता लगा पाना वैज्ञानिकों के लिए भी मुश्किल है। धरती पर लगभग 87 लाख प्रजातियां हैं, जिनमें से सिर्फ 15% प्रजातियों को ही वैज्ञानिक ढूंढ पाए हैं। ये प्रजातियां धरती पर कैसे आई, यह रहस्य आज भी बना हुआ है। यहाँ आज भी ऐसे जंगल हैं जहाँ विचित्र प्रकार के मानव और जीव पाए जाते हैं, जिनका पता लगा पाना आज भी संभव नहीं हो पाया है। धरती पर जीवन जीने की प्रक्रिया का आरंभ इतना आसान नहीं था जितना कि आपका खुली हवा में सांस लेना है। इस अनुकूल वातावरण को पाने के लिए इस धरती को कई फेज से गुजरना पड़ा है। कभी आग के गोले तो कभी हिमयुग ने इस धरती के अस्तित्व को मिटाने की पूरी कोशिश की है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि धरती पर जीवन की शुरुआत कब हुई और कैसे हुई। तो जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक, और साथ ही हमारी इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो दोस्तों, ये धरती जिस पर लाखों प्रजातियां खुली हवा में सांस ले रही हैं, इसको लेकर वैज्ञानिकों का तर्क बिग बैंग थ्योरी को लेकर है। बिग बैंग के सिद्धांत को माने तो ना दिखाई देने वाले बिंदु में हुए भयानक विस्फोट से तारों की उत्पत्ति हुई, और ये तारे उस अकल्पनीय ऊर्जा से अभी तक जल रहे हैं। यह संसार ऊर्जा का ही खेल है। उन्हीं तारों के बीच ठंडे हो गए छोटे छोटे तारों में कहीं जलती हुई एक धरती भी थी, जो कि एक तारे के चक्कर लगा रही थी। तब इसका तापमान आज की तुलना में काफ़ी अधिक था, जिसमें जीवन की कल्पना करना भी बहुत मुश्किल है। लेकिन समय समय पर हुई उल्कापिंड की बारिश और आग के गोलों से इस धरती को नया जीवन और ऊर्जा मिली। यह उल्कापिंड शुरुआत में आग के गोले के रूप में धरती पर बरसे। बाद में इस साधारण गोले ने ग्रह का रूप ले लिया, जिसके बाद धरती के ऊपर लावे की मोटी मोटी परत बन गई। लेकिन तब भी यहाँ ऑक्सीजन और पानी का कोई अस्तित्व नहीं था। लेकिन जब दूसरी बार यह उल्कापिंड धरती पर गिरे तो वो केमिकल और मिनरल्स के साथ साथ बर्फ के कण भी लेकर आए, जिससे धरती में एक असाधारण अभिक्रिया हुई और समुद्र का निर्माण होना आरंभ हुआ। पानी में सेल्स बनने लगे, जिसके बाद एक कोशिकीय जीव इस पानी में पनपने लगे, जो वास्तव में बैक्टीरिया थे। वक्त के साथ साथ यह उल्कापिंड खनिज, कार्बन और अमीनो एसिड से भरपूर होकर इस धरती पर गिरने लगे। यह बेहद परिवर्तनकारी साबित हुआ, जिसके बाद समुद्र में छोटे छोटे जीवों की संख्या इतनी बढ़ गई कि यह आपस में मिलकर अभिक्रिया करने लगे और बड़े बड़े पत्थरों के रूप में समुद्र में जमा होने लगे, जिसे स्ट्रैमेटोलाइट कहते हैं, जो सूरज की रोशनी को भोजन में बदलती थी। दूसरी भाषा में कहे तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। उस समय की इस प्रक्रिया ने वायु में ऑक्सीजन लाने का काम किया, क्योंकि यह पत्थर समान जीव एक प्रकार की गैस छोड़ते थे जो वास्तव में ऑक्सीजन ही थी। यह नई प्रजातियों और जीवों को जीने की एक वजह देने वाली थी, क्योंकि ऑक्सीजन के बिना जीवन संभव नहीं था। जिसके बाद धरती का स्वरूप भी बदलने लगा। जहाँ पूरी धरती पर पानी पानी था और उनमें बेहद छोटे छोटे द्वीप थे, वहीं इन द्वीपों के क्रस्ट में हलचल होने लगी, और इन द्वीपों के अंदर के प्लेटों में मूवमेंट के कारण ये द्वीप एक दूसरे से जुड़ने लगे, जिसके कारण एक सुपर कॉन्टिनेंट का निर्माण हुआ, जिसे रोडिनिया कहते हैं। अब वक्त आया इस धरती की भौगोलिक स्थिति बदलने का, क्योंकि अब धरती का सुपर कॉन्टिनेंट दो भागों में बंटने लगा, जिससे धरती के नीचे का लावा ज्वालामुखी विस्फोट के साथ धरती की सतह पर निकलने लगा। यहीं से ज्वालामुखी सक्रिय रूप से सामने आई, जिसके बाद वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत बढ़ गई। आप यह मानो कि यह कार्बन डाइऑक्साइड बादल के रूप में धरती के ऊपर छा गई और फिर धरती पर अम्लीय वर्षा के रूप में बरसने लगी। बहुत सालों तक यह प्रक्रिया चली, जिससे चट्टानों और पहाड़ों पर कार्बन डाइऑक्साइड की काली परतें जमा होने लगी। लेकिन दोस्तों, यह अम्लीय वर्षा हिमयुग का आगाज ही थी, क्योंकि धीरे धीरे तापमान में गिरावट आई। हिमयुग का आरंभ हुआ, जो कई वर्षों तक रहा। एक बार फिर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वातावरण में बढ़ने लगी, जिसके बाद धरती सामान्य रूप में विकसित हो गई थी, जहाँ जीव जंतु को पर्याप्त भोजन, पानी और हवा मिल सके। लगभग 54 करोड़ साल पहले जब ऑक्सीजन की मात्रा में बढ़ोतरी हुई तो समुद्र में एक विचित्र दुनिया बसने लगी। यहाँ उन सेल्स और बैक्टीरिया में विकास होने लगा, और वो छोटे छोटे पौधे, जलीय जीवों और अन्य रूप में सामने आए। उन्हीं में से एक था समुद्री दैत्य जैसे दिखने वाला एनोमिलाकैरिस। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म से इस जलीय जीव का निर्माण हुआ था। यह समुद्री दैत्य एक कोशिकीय जीव से ही विकसित हुआ था। दूसरा जीव था पिकाया, जिसका मानव जीवन से बहुत बड़ा संबंध है। यह महज 5 सेंटीमीटर का जीव बेहद ही खास किस्म का था, क्योंकि पहली बार प्रकृति ने किसी जीव में रीढ़ की हड्डी का निर्माण किया था। यह तो सिर्फ समुद्र की दुनिया थी, लेकिन बाहर द्वीप पर कोई प्रजाति देखने को नहीं मिली। उसका कारण था सूरज से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणें, जो उन्हें पनपने से रोक रही थी।
लेकिन प्रकृति ने उसका भी समाधान निकाल लिया। ऑक्सीजन वायुमंडल से अल्ट्रावायलेट किरणें सोख कर धरती के ऊपर एक परत का निर्माण करने लगी, जिसे आज आप ओजोन परत के नाम से जानते हैं। धीरे धीरे इसने पूरी धरती को कवर कर लिया तो धरती रेडिएशन से बचने लगी। उसके बाद धरती पर शैवाल का निर्माण होने लगा, जो आगे की दुनिया को विचित्र बनाने वाला था। अब समुद्री जीवों में से एक मछली टिकटैलिक, जिसने पहली बार पानी से बाहर आने का प्रयास किया और धरती की सतह पर रहने लगी। फिर उसने अपने विंग्स को पैरों की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। यह आगे चलकर टेट्रोपॉड्स के नाम से विकसित हुई। इसके बाद इसी जीव से बर्ड्स, मैमल्स और डायनासोर जैसे जीव अस्तित्व में आए। इन जीवों ने करोड़ों साल तक धरती पर राज किया, लेकिन अब इन जीवों के लिए बहुत बुरा समय आने वाला था, क्योंकि अब वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में फिर से बढ़ोतरी हुई, जिसका असर इन जीवों पर पड़ना स्वाभाविक था। पेड़ पौधे सूखने लगे, जीव जंतु सब मरने लगे और विलुप्त हो गए। कुछ जीव जो बच पाए, जिन्होंने खुद को वातावरण के अनुकूल ढालने की कोशिश की, उन्हें आगे चलकर धरती के सामान्य वातावरण में रहने का मौका मिला। लगभग 20 करोड़ साल पहले धरती पर तापमान सामान्य हुआ और ज्वालामुखी विस्फोट से नए भूभागों का निर्माण हुआ और जो सुपर कॉन्टिनेंट के रूप में सामने आया, जिसे हम पेंगिया कहते हैं। इस समय धरती दिखने में आज के जैसी ही थी। पत्थर, पहाड़, हवा, जंगल, जीव जंतु सबको एक नया जीवन मिला। जो जीव उस समय बचे थे, उन्हें भी विकसित होने का मौका मिला। साथ ही वह रेंगने वाली प्रजाति डायनासोर बहुत सी नई प्रजातियों के साथ अस्तित्व में आई। इन्होंने धरती पर लगभग 11 करोड़ साल तक राज किया। यह हिंसक भी थे और शांत भी थे, और कुछ मांसाहारी भी थे तो कुछ फलाहारी भी। तो दोस्तों, डायनासोर के बाद मानव जीवन आने तक हमारी धरती ने बहुत कुछ झेला, लेकिन मनुष्य इन सबसे अनजान प्रकृति को अनजाने में नुकसान पहुंचा रहा है, जिसका असर आज देखने को भी मिलता है। वो चाहे ओजोन परत में छेद के रूप में हो या बाढ़, सुनामी और चक्रवात के रूप में। हमारा कर्तव्य है कि जितने अच्छे से प्रकृति ने हमारी देखभाल की है, हम भी उसी तरह उसे सुरक्षित रखें। तो दोस्तों, आपको आज की हमारी वीडियो कैसी लगे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और लाल वाले बटन को दबा के सब्सक्राइब जरूर कर दें। अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं।